हेलो एवरीवन, अब तक हम क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3 इफ 0 एक्स ग्रेटर 0 पे और लेस देन इक्वल टू 1 पे हो रहा है। ठीक है, एक्स ग्रेटर 1 पे और ग्रेटर लेस 3 पे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे और लेस देन इक्वल टू 10 पे। किस कंडीशन पे? 5 4 3। ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है। अब आप देखिए इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो आपको केसेस कैसे निकालना है तो आइए हम बताते हैं। एक हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जीरो ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम जीरो लेते हैं, कहाँ से कंडीशन दे रहे हैं? 0 से 1 के बीच हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 1 के बीच में मेरा क्या फंक्शन दे रखा है? मेरा कांस्टेंट टर्म 3 दे रखा है। ठीक है, और आप 1 से 3 के बीच चेक करते हैं, 1 से 3 के बीच में कौन सा दे रहा है फंक्शन? 4, कांस्टेंट टर्म 4 दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, 3 से 10 के बीच में, 3 से 10 के बीच में कांस्टेंट टर्म दे रखा है 5। अब आप देखिए 1 और 3 के बीच में मेरा दो टर्म आ रहा है। एक क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। देखिए 1 से 3 के बीच में क्या कंपेरिजन हो रहा है? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर भी है। ठीक है, मतलब ग्रेटर भी, लेस और इक्वल तीनों आ रहा है इसपे। और 1 पे और 3 पे भी देखिए लेस देन है, और यहाँ पे 3x ग्रेटर देन 3 है। यहाँ पे मेरा दोनों फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाना होगा। और 0 पे क्या है, मेरा एक फंक्शन दे रखा है आधा, और 10 पे भी आधा, मतलब एक ही फंक्शन चेक करना है। तो आइए देखते हैं इसमें कितने सारे केसेस बनेंगे। इसमें 6 केसेस बनेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, हम फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो केस फर्स्ट पहले ले रहे हैं। केस फर्स्ट में कौन सा कंडीशन किस पे ले रहे हैं हम? इस पे देखिए, ओ सी इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, सी इक्वल टू जब 0 पे चेक कर रहे हैं हम, तो कौन सा फंक्शन होगा? एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। सी इक्वल टू 0 पे इसलिए चेक करेंगे कि 0 के इधर तो कुछ है नहीं, बस पॉजिटिव में ही जा रहा है सब। नेगेटिव में तो इसको कोई सा कंडीशन नहीं दे रखा है। देख लीजिए यहाँ पे है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे सी का वैल्यू 0, यहाँ पे एफ सी हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे सी का वैल्यू पुट कीजिए, तो 0, तो 0 है, तो आप कहाँ पे 3 के पास हम पुट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल टर्म नहीं दिया गया, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म में हम 0 कहाँ पुट करेंगे? तो ये मेरा फंक्शन उसी तरह लिखा जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लिमिट। लिमिट जब चेक करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है? एफ एक्स। अब आपको पता है इसमें भी लिमिट जब x टेंस टू 0 है तो कौन सा फंक्शन होगा? 3, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। अब आप लिमिट x का वैल्यू 3 पे कहाँ पुट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टर्म तो दिया नहीं, x नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। अब आप देखिए लिमिट और ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, क्योंकि इक्वल आ चुका है। तो लिखिए देयरफॉर f0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स क्या आया है? दोनों कंडीशन में मेरा इक्वल आया है, 3 आया है। तो कैसा फंक्शन हो गया? इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। किस कंडीशन पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस आया है? एट सी इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन मेरा क्या आया है? कंटिन्यूअस आया है। अब आइए देखते हैं केस 2। केस 2 जब चेक करना है हमको, तो यहाँ पे किस कंडीशन पे लेना है? 4 सी ग्रेटर 0 और लेस 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ है कंडीशन 0 से ग्रेटर, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आपको क्या कौन सा फंक्शन हो जाएगा? तो मेरा फंक्शन वही वाला होगा, एफ एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि 0 से 1 की बेस चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन होगा। अब यहाँ पे एफ सी पुट करें तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, सी का वैल्यू क्या है? ग्रेटर 0, 0 पुट किए तो क्या हो जाएगा फंक्शन मेरा? 3। अब आप यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू 3 पे पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो वही मेरा फंक्शन हो जाएगा 3। अब आप देखिए एफ सी और लिमिट क्या आया है? इक्वल आया है। तो लिखिए देयरफॉर एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है? 3। तो ये कैसा फंक्शन है मेरा? कंटिन्यूअस फंक्शन। देयरफॉर
एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन किस कंडीशन पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस आया है? तो फोर सी लेस 1 और ग्रेटर 0 पे ये फंक्शन मेरा क्या हुआ है? कंटिन्यूअस हुआ है। केस 2 चेक कर लिए। अब देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड किस पे चेक होगा? अब देखिए यहाँ पे फंक्शन जो मेरा 0 x ग्रेटर इक्वल टू 0 और x लेस इक्वल टू 1 पे, अब यहाँ पे 1 पे चेक आते हैं तो x ग्रेटर 1 है, ठीक है। अब और यहाँ से भी मेरा इक्वल का कंडीशन दे रखा है। अब आपको यहाँ से ये वाला टर्म से लेके यहाँ आना होगा। यहाँ पे ग्रेटर और ग्रेटर ग्रेटर दे रखा है ना, x ग्रेटर 1, और यहाँ पे क्या दे रखा है? x लेस देन 1। अब ये दोनों कंडीशन पे चेक करना होगा। तो आपको पता है कि ये दोनों कंडीशन पे चेक करने के लिए मेरा क्या हो रहा है? फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ग्रेटर भी जा रहा है और लेस भी आ रहा है और इक्वल भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ किस कंडीशन पे निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालेंगे एट सी इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, ठीक है, इस ये वाला और ये वाला टर्म पे। तो किस कंडीशन पे? लेट सी इक्वल टू 1 पे चेक होगा। तो आइए देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में किस कंडीशन पे? लेट सी इक्वल टू 1 पे। अब आपको पता है जब सी इक्वल टू 1 होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे चेक करते हैं। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? फंक्शन कौन सा होगा? फंक्शन मेरा 3 होगा। इक्वल पे मेरा देखिए दे रखा है फंक्शन 3, ठीक है। इक्वल और लेस पे मेरा फंक्शन क्या दे रखा है? 3। जब ग्रेटर होगा तब मेरा फंक्शन होगा 4। हो गया। अब यहाँ पे c का वैल्यू क्या है? 1। अब यहाँ पे पुट कीजिए x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 3। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है? कांस्टेंट टर्म दे रखा है, यहाँ भी कांस्टेंट, तो कहाँ से पुट होगा? तो f1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करके, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना होगा? जब लेस रहेगा फंक्शन तब लेना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx से, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन होगा? 3। ये वाला फंक्शन हो जाएगा। अब आप लिमिट x का वैल्यू क्या 3 पे पुट कर सकते हैं? नहीं, तो 3 का 3 आएगा। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन होगा? जब x ग्रेटर 1 रहेगा तो। इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस से fx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की जगह पे कौन सा फंक्शन होगा? तो आइए देखते हैं। जब हम बताए थे जब हम ग्रेटर रहेगा तो ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा फंक्शन लिखा है 1 x ग्रेटर 1, यहाँ पे फंक्शन मेरा ग्रेटर हो रहा है। तो किस फंक्शन पे? तो 4 पे। तो लिखिए 4, ठीक है। अब क्या आप x का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं 4 पे? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, 4 का 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या ये मेरा तीनों इक्वल आया है? तो नहीं आया है। तो लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दोनों इक्वल नहीं होते। कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है या तो नॉट कंटिन्यूअस। इज ए नॉट कंटिन्यूअस या तो डिसकंटिन्यूअस, जो लिखना है लिख सकते हैं। इज ए नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इस पे देखना है हमको। केस 4 लेते थे, ठीक है। अब केस 4 पे देखिए कौन सा कंडीशन होगा। केस 4, केस 4 पे मेरा ये वाला कंडीशन होगा, ये वाला है ना, 1 x ग्रेटर 1 और लेस 3, इस कंडीशन पे पूरा मेरा फंक्शन चेक करना होगा। तो आइए देखते हैं। लेट 1 ग्रेटर सी लेस 3, ठीक है। तो इसमें मेरा कौन सा फंक्शन होगा? ये वाला फंक्शन तो मेरा क्लियर दे चुका है, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एफ सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 का 4 ही होगा। अब आप यहाँ पे लिमिट चेक कीजिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c, क्योंकि अभी कंडीशन नहीं दे रखा है इक्वल का, तो हम नहीं निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c पुट कर रहे हैं, तो fx लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू क्या 4 के पास पुट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 का 4 ही आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म दे रखा है। तो अब देखिए फंक्शन और लिमिट क्या आया है? इक्वल आया है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू क्या आया है? 4। ये फंक्शन कैसा मेरा हो गया? कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या? कंटिन्यूअस है। किस कंडीशन पे कंटिन्यूअस हुआ? 4, 1 ग्रेटर सी और लेस 3 पे ये फंक्शन मेरा क्या आया है?
कंटिन्यूस आया है। ठीक है, अब हम केस 5 चेक करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं केस 5। अब देखिए केस 5 में कौन सा कंडीशन लेंगे, किस कंडीशन पे चेक करना होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, केस 5 में हम x लेस 3 है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन पे यहां से यहां आइए तो क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 3 पे चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन मेरा ब्रेक हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आपको फंक्शन मेरा ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेक हो रहा है तो किस कंडीशन पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे x लेस 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे दे रखा है, कंडीशन 3 पे चेक करना, यानी 1 से 3 के बीच में जा रहे हैं तो ये वाला कंडीशन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एट x इक्वल टू 3 पे चेक करके। ठीक है, एट c इक्वल टू 3 पे चेक करके, जब 3 पे चेक करेंगे तो मेरा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेरा फंक्शन हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे थर्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पे थर्ड केसेज में दे रखा, ये तीसरे नंबर फंक्शन में दे रखा है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब ग्रेटर और इक्वल रहेगा तो हम फंक्शन लेंगे 4, और जब लेस रहेगा तो फंक्शन क्या लेंगे, 4 वाला, और जब ग्रेटर और इक्वल रहेगा तो फंक्शन होगा 5 वाला। रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे भी डाउट है तब पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ सी का वैल्यू पुट कीजिए, तो हमें एफ सी क्या दे रखा है, मेरा 3 पे पुट चेक कर रहे हैं तो 3 रखेंगे। क्या आप एफ 3 का वैल्यू 5 पे पुट कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म पे नहीं कर सकते, तो सेम का सेम 5 का 5 आ जाएगा। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। आपको पता है अब तक कि जब भी इक्वल रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो किस कंडीशन पे जब लेस रहेगा फंक्शन, तब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन लेंगे। इसको कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा होगा, क्या दे रखा है, लेस, तो लेस में मेरा फंक्शन क्या था, 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव होगा, क्योंकि हम c इक्वल टू 3 पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही आ जाएगा, लिमिट x का वैल्यू पुट नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, हम बार बार बता रहे हैं, फिर भी अगर डाउट है तो आप यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेना होगा, जब ग्रेटर रहेगा, x ग्रेटर 3 रहेगा तब, तो मेरा लिमिट होगा, लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, 3 प्लस इसीलिए लिखे क्योंकि एट c इक्वल टू 3 पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, जब भी हम बोले ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर इक्वल रहेगा तो 5 वाला फंक्शन यूज होगा। ठीक है, क्योंकि 5 पे मेरा फंक्शन ग्रेटर और इक्वल हो रहा है, यहाँ पे इसको अगर इसका वैल्यू 3 आया है और 5 पे पुट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो 5 का 5 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है, लिखिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज ए नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, किस कंडीशन पे ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हुआ है, तो एट x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन मेरा क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूअस हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यहाँ तक तो हो चुका है, देखिए हम कहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक तो हो चुका है। अब बचा ये वाला फंक्शन 10 वाला। ठीक है, 10 मेरा आधा है क्योंकि इधर तो गया नहीं है। ठीक है, नेगेटिव तक ही शो कर रहा है, तो इसमें अब केस 6 नंबर, केस 6 हम चेक करते हैं। ठीक है, केस 6 इस कंडीशन पे ओ c ग्रेटर 3 और लेस 10 पे, c ग्रेटर 3 लेस देन 10, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मेरा फंक्शन हो जाएगा 5, तो एफ सी क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिमिट चेक कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की जगह पे कौन सा फंक्शन होगा, 5 वाला। अब आप x का वैल्यू c क्या 5 पे पुट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो 5 का 5 आ जाएगा। अब देखिए एफ सी और लिमिट क्या मेरा इक्वल आया है, हाँ इक्वल आया है, तो लिखिए देयरफॉर एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है मेरा 5, कैसा फंक्शन है, तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन किस कंडीशन पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, जब c ग्रेटर 3 और लेस देन 10 हो तब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हुआ। अब देखते हैं केस 7,
केस 7 किस पे चेक करना होगा? तो देखिए केस यहाँ पे फंक्शन, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 10, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे चेक होगा बस। यहाँ पे 8 हम c इक्वल टू 10 इसीलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे बस एक कंडीशन दे रखा है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं यूज होगा। जब हम एट x इक्वल टू 10 लेंगे तब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, यानी लेस ही तक है, इसमें पॉजिटिव टर्म नहीं गया है। तो जब ग्रेटर और लेस नहीं हुआ है, तीन कंडीशन नहीं दे रखा है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे यूज करेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पे एक ही कंडीशन दे रखा है, बस लेस और इक्वल हो रहा है, तो आप इक्वल पे और लेस पे चेक कर लीजिए। आधा दे रखा है, ठीक है, तो आधा पे तो आधा ही चेक होगा, क्यों ये फंक्शन मेरा दोनों ओर नहीं गया है। तो देखिए केस 7 किस कंडीशन पे, एट c इक्वल टू 10, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं यूज करेंगे क्योंकि फंक्शन आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या है, 10, यहाँ पे 5 पे पुट कीजिए, आएगा तो नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अब आप लिमिट पे चेक करके देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 पे चेक करें ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्या आएगा मेरा 5, क्योंकि एक्स का वैल्यू 10 पे कहाँ से पुट करेंगे आप, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन और लिमिट क्या आया है, इक्वल, तो लिखिए देयरफॉर एफ 10 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 और 5 इक्वल टू क्या आया, 5। तो फंक्शन कैसा आया है, कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इस कंडीशन पे एट x इक्वल टू 10 पे। आई होप कि केस 7 क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 8 से इक्वल टू 10 दे रखा है, और जब हम बताए हैं जब भी 10 इक्वल टू पे चेक करेंगे तो फंक्शन ब्रेक होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना होगा ये फंक्शन कहाँ तक ब्रेक जा रहा है, लेस ही देन तक जा रहा है, ग्रेटर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन नहीं हो रहा है, ग्रेटर ना तो लेस, तीनों और इक्वल टू, तीनों कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मेरा हो रहा है लेस और इक्वल, दो कंडीशन पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं चेक कर सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।